दोस्तों यदि आप जीरो से कंप्लीट मीम कॉइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लर्न करके हमारे डेली गोल को फॉलो करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म गोल को भी यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमारी टीम से यहाँ पे क्वेरीज कर सकते हो रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग और वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो एब्सोल्युटली यदि आपका दोस्तों मीम कॉइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट बैठ रहा है, क्योंकि 2025 और 2026 की दोस्तों सुपर साइकिल यहाँ पे मीम कॉइन सुपर साइकिल रहने वाली है, यदि इंटरेस्टेड हो तो एब्सोल्युटली कांटेक्ट कर लेना। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है क्रिप्टो वॉलेट सिक्योरिटी। क्रिप्टो में सिक्योरिटी को लेकर दोस्तों बहुत सारे कंसर्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे हैक हो जाते हैं। तो क्रिप्टो में दोस्तों आप जब कभी भी क्रिप्टो परचेस करते हो, आपके क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए मैं सिंपली 3 जगह पे मेजॉरिटी लोग जो क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनका क्रिप्टो कहाँ पे पड़ा हुआ होता है, तो मेजॉरिटी 3 जगह पे ही पड़ा हुआ होता है और उनके सिक्योरिटी के प्रॉन्स और कॉन्स बता रहा हूँ। इन जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओवरऑल दोस्तों मैं आपको नॉलेज दूंगा क्रिप्टो में सिक्योरिटी को लेकर। क्या आपका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या आपके क्रिप्टो हैक तो नहीं हो जाएगा ना, क्या आपके क्रिप्टो को चुरा तो नहीं लेगा ना। तो सबसे पहला दोस्तों जो आता है वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दोस्तों डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यहाँ पे बने हुए होते हैं। अभी के टाइम पे इन द वर्ल्ड मोर देन 250 प्लस दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दोस्तों यहाँ पे बने हुए होते हैं, ये चीज को ध्यान में रख के कि XYZ कंट्री के लोग उनकी करेंसी में यहाँ पे यानी कि INR में, जैसे कि हमारे इंडिया में भी कोइन स्विच है, कोइन DCX है, वजीर भी था जो कि हैक हो गया। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में दोस्तों आते हैं और सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास वॉलेट का एक्सेस नहीं होता है, लेकिन आप वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू जो सेंट्रलाइज होते हैं उनके थ्रू आप किसी भी क्रिप्टो एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हो और जब कभी भी आपको बेचना है तो वहाँ से ही एग्जिट होता है, यहाँ से ही यानी कि आपकी पोजीशन एग्जिट होती है और आप कह लीजिए अपने INR यानी कि इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहला होता है दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिनके थ्रू आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हो। सेकंड दोस्तों आता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट में बहुत सारे वॉलेट है, मेटामास्क है, फैंटम है, और ये वॉलेट में क्या होता है कि आप अपने क्रिप्टो को एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जैसे कि बाइनेंस, तो आप बाइनेंस से कोई भी क्रिप्टो को परचेस करके अपने वॉलेट में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो वॉलेट दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज माना जाता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो आप डिसेंट्रलाइज यानी कि वॉलेट में यदि मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो आप आपके क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो। तो सेकंड आता है दोस्तों यहाँ पे वॉलेट और ये डिजिटल वॉलेट होता है। थर्ड दोस्तों आता है हार्डवेयर वॉलेट जिसे हम लेजर कहते हैं, LEDGER लेजर कहा जाता है। अब मेजॉरिटी दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में लोग क्रिप्टो अपना यहाँ पे कह लीजिए परचेस करके रखते हैं, आइदर बाइनेंस जैसे जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं यानी कि क्रिप्टो परचेस करके रखते हैं। डिजिटल वॉलेट में भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ होता है और जिसे हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट कहते हैं। और लेजर की यदि मैं दोस्तों बात करूँ, LEDGER लेजर सबसे ज़्यादा जो सेफ माना जाता है ना कि आपका क्रिप्टो सबसे ज़्यादा सेफ है, कोई नहीं चुरा पाएगा, वो आपका सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो में बताऊँ तो सेफ होता है हार्डवेयर वॉलेट में। तो ये लेजर जिसे हम हार्डवेयर वॉलेट कहते हैं, लेजर फेमस कंपनी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो हार्डवेयर क्रिप्टो के वॉलेट यहाँ पे बेचती है। तो हार्डवेयर वॉलेट में सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा सेफ माना जाता है। तो एक बार मैं वापस आपको समरी दे रहा हूँ ताकि आपको सिक्योरिटी को लेकर यदि कंसर्न है तो आप क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू भी परचेस कर सकते हो, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे चलने वाले जैसे कि बाइनेंस है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑपरेट होता है, तो आप बाइनेंस से भी परचेस करके वहाँ पे भी स्टोर करते हो। और बाइनेंस भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बाइनेंस में भी आपका पर्टिकुलर वॉलेट बनता है। थर्ड दोस्तों आता है कंप्लीट डिजिटल वॉलेट, यहाँ पे जो डिजिटल वॉलेट में आपका सेपरेट क्रिप्टो स्टोर होता है। फोर्थ यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों एक हिसाब से हार्डवेयर वॉलेट जैसे कि लेजर और भी हार्डवेयर वॉलेट आते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा जो सेव होता है, आपका क्रिप्टो जो सेव होता है वो हार्डवेयर वॉलेट में होता है, क्योंकि एक बार दोस्तों आपका XYZ बिटकॉइन कुछ भी कह लो हार्डवेयर वॉलेट में आ गया तो हार्डवेयर वॉलेट आपके पास है तो वो आपके पास ही है, कंप्लीट 100% कंट्रोल आपके पास है। जबकि बाकी के किसी भी कह लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज हो, डिसेंट्रलाइज जैसे कि बाइनेंस हो, डिजिटल वॉलेट हो, वहाँ पे फ्लो रहता है, वहाँ पे हमेशा एक चांस रहता है
कि आपके क्रिप्टो का कोई और एक्सेस ले सकता है, क्योंकि एक बात दोस्तों आपको एक्सेप्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी कि हमारे पास हमेशा, चाहे सेंट्रलाइज हो, चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हो, चाहे डिजिटल वॉलेट हो, हमारे पास सिर्फ उनका फ्रंट एंड का एक्सेस ही होता है, हमारे पास उनका बैक एंड का एक्सेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि मैंने कहा कि हार्डवेयर वॉलेट में क्रिप्टो सबसे ज़्यादा सेफ है, तो हार्डवेयर वॉलेट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है ये भी बता दूं। यदि दोस्तों आपके पास यहाँ पे आप अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा यदि पड़ा हुआ है बिटकॉइन में और आप चाहते हो कि बिटकॉइन मेरे चोरी ना हो जाए, तो तब जाके हार्डवेयर वॉलेट में आप ले सकते हो। मेजोरिटी ना दोस्तों हार्डवेयर वॉलेट का एक और भी इशू ये है कि हार्डवेयर वॉलेट में यहाँ पे आपका हार्डवेयर वॉलेट यदि कहीं पे मिस हो जाता है, हार्डवेयर वॉलेट में भी लूप होल्स है जिनके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम 1% हार्डवेयर वॉलेट में भी ये डाउनफॉल देखते हैं कि वो आपका हार्डवेयर वॉलेट कहीं मिस हो गया, कहीं पे XYZ चीज़ें हो जाती है, तो वो बिटकॉइन भी मिस हो सकता है, क्रिप्टो भी मिस हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि इतनी सारी दोस्तों चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे कहाँ से क्रिप्टो परचेस करना चाहिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से करूँ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से करूँ, डिजिटल वॉलेट में करूँ या फिर यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट में करूँ। इनका ना दोस्तों मैं अभी आपको सीधा सा आंसर बता रहा हूँ। यदि आप अभी इंडिया से बिलोंग करते हो, आप अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर रहे हो, आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है। यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, तो आपका स्टार्टिंग अमाउंट भी इतना बड़ा तो होगा नहीं। और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि ये वॉलेट भी सेफ है, लेकिन आज के टाइम पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। अब पास्ट में आप देखोगे बहुत सारे दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज रिगार्डिंग फ्रॉड हो गए, बहुत सारे हैक हो गए, बहुत सारे सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न हो गए। तो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ कुछ भी होता है ना, जैसे कि WazirX के साथ जो हैक हुआ, तो वहाँ से लर्निंग लेके जितने भी दूसरे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं ना दोस्तों, वो सब क्या करते हैं, लर्निंग यहाँ पे ले लेते हैं और जो वहाँ पे फ्लो रह गया वो क्लियरली फ्लो पता चल जाता है। जो टेक पर्सन होते हैं ना कि XYZ प्लेटफॉर्म हैक क्यों हुआ, ये यहाँ पे गलती रह गई, तो अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म दोस्तों जो पैसा कमा रहे हैं ना, एज ऑफ ट्रांजेक्शन फी कमा रहे हैं, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तब वो एक फी लेते हैं। कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वो बहुत बड़े लेवल पे पैसा दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म को बचाने में सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री को मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत सारे हैक्स क्रिप्टो में हो चुके हैं, बहुत सारे कह लीजिए छोटे मोटे एक्सचेंजेस कोलैप्स भी कर गए, तो वो सबकी लर्निंग से कंप्लीट ओवरऑल इंडस्ट्री मैच्योर बनी हुई है। तो एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों आपका ये पर्पस होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सेफ यहाँ पे एज अ बिगिनर के तौर पे क्या है, तो बिगिनर के तौर पे दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। मैं पर्सनली दोस्तों कौन सा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, मैं पर्सनली कौन सा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे क्विक यहाँ पे विड्रॉल मिल जाता है। तो जब आप हमारे क्लासेस में एनरोल करोगे तब आपको एब्सोल्युटली एक्सेस मिलेगा कि मैं कौन सा सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, कौन सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, क्योंकि बेस्ड अपॉन मोर देन 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा वायबल लगा है वो मैंने इनसाइड द क्लासेस शेयर किया हुआ है। पब्लिकली मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी को भी यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको कहना ही चाहता हूँ एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का आप चूज कर सकते हो। मेजोरिटी दोस्तों क्रिप्टो में ना जो सिक्योरिटी कंसर्न होता है, क्रिप्टो में हैक होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो इनसाइडर लोग हैं ना, इनसाइडर यानी कि कंपनी में जॉब करने वाले, सिक्योरिटी में काम करने वाले, जब उनमें से दोस्तों कोई लोग यहाँ पे कह लीजिए एक हिसाब से विद इंटेंशन चाहते हो कि हम ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हैक करते हैं, तो कभी भी ऐसे बाहर के लोग रेंडमली दोस्तों कभी भी हैक नहीं कर सकते। मेजोरिटी ये देखा जाता है, चीज़ें बाहर नहीं आती है, लेकिन मेजोरिटी यही देखा जाता है कि कोई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से कोई क्रिप्टो हैक हुआ है ना, चोरी हुआ है ना, तो अंदर के लोग ही यहाँ पे होते हैं। तो एक कंप्लीट क्रिप्टो इंडस्ट्री दोस्तों अपने आप में अनसर्टन है, कंप्लीट क्रिप्टो इंडस्ट्री अपने आप में रिस्की है। तो यदि आप क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हो ना, तो ये आप सर्टनिटी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और आप यहाँ पे फोकस करें कि अभी सिस्टम कौन से लेवल पे मैच्योर है, तो अपने थोड़े बहुत स्मार्ट डिसीजन यहाँ पे आप ले सकते हो। इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बड़ी है, मोर देन $2.5 ट्रिलियन प्लस की इंडस्ट्री है। रिसेंटली बाइटबिट का यहाँ पे $1.5 बिलियन का कुछ हैक हुआ था इथेरियम, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ,
बाईबिट से पहले बहुत सारे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जब कोलैप्स हुए ना, तो बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे क्रिप्टो में क्या हुआ था, यहाँ पे डाउनफॉल आया था। और रिसेंटली $1 बिलियन प्लस का जब बाईबिट में इथेरियम, यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मेजोरिटी इथेरियम ही था, जब इथेरियम यहाँ पे चोरी हो गया ना, $1 बिलियन प्लस का इथेरियम चोरी हुआ ना, कुछ इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ा। तो समझ सकते हो कि इंडस्ट्री कितनी पावरफुल हो चुकी है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। तो मोर देन यहाँ पे आज के टाइम पे $2.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, मोर देन $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और लोग दोस्तों यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंट आ रहे हैं। बाईबिट के जो फाउंडर है ना, जैसे ही $1 बिलियन प्लस का क्रिप्टो हैक हुआ, यहाँ पे चोरी हो गया, तो उनके फाउंडर ने तुरंत यूट्यूब पे लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो वो अपनी ओर से कर सकते थे उन्होंने यहाँ पे एब्सोल्युटली किया, और कंप्लीट इंडस्ट्री को यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला। तो एब्सोल्युटली क्रिप्टो को लेके सिक्योरिटी कंसर्न रहने ही वाले हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी कंसर्न पे फोकस ना करके दोस्तों आप लर्निंग पे फोकस कर सकते हो। और आपका तो दोस्तों एज अ बिगिनर के तौर पे ना, मैं आपको रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, आपका तो कितना हो सकता है पैसा, 10, 20, 25, 50 हज़ार हो सकता है, 2, 5, 10 लाख, 20, 25, 50 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ तक हो सकता है। लोगों के ना दोस्तों यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ है, जो अर्ली क्रिप्टो के इन्वेस्टर है उनके, जैसे कि सोलाना है, उनके दोस्तों सोलाना चेन पे यहाँ पे $100 मिलियन स्टेक हुए पड़े हैं, 800 हज़ार करोड़ का स्टेक है उनका। कंप्लीट $2.5 ट्रिलियन प्लस की इंडस्ट्री है, $2.5 ट्रिलियन लगे हुए इंडस्ट्री में, तो वो किसी ना किसी एक्सचेंज पे ही है, चाहे वो सेंट्रलाइज हो, चाहे डिसेंट्रलाइज हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो यहाँ पे कोई हार्डवेयर वॉलेट में हो। $2.5 ट्रिलियन प्लस की इंडस्ट्री बहुत बड़ा नंबर होता है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। $1 बिलियन इज इक्वल टू दोस्तों 8,500 करोड़ होते हैं। $1 बिलियन इज इक्वल टू 8,500 करोड़। ऐसे दोस्तों जब $100 बिलियन मिलते हैं ना, $100 बिलियन, तब जाके $1 ट्रिलियन होता है। और ऐसे $2.5 ट्रिलियन की कंप्लीट इंडस्ट्री है। तो यदि एक लेवल पे दोस्तों लोगों ने अपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से लेके $1 बिलियन तक XYZ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वॉलेट पे, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल वॉलेट में रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सिस्टम पे ट्रस्ट है। तो एब्सोल्युटली आपको यहाँ पे यदि अपनी जर्नी शुरू करनी है तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू चल सकते हो। यहाँ पे मोर फोकस आपका दोस्तों रियल लर्निंग पे होना चाहिए, मोर फोकस आपका अर्निंग पे होना चाहिए, मोर फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप ये इंडस्ट्री से इन जनरल पैसा कैसे बनाओ। बहुत बार ना लोग रियल पर्पस और रियल मिशन से भटक जाते हैं। क्रिप्टो में ना दोस्तों हमेशा 2 चीज़ होगी, मार्क माय वर्ड। एक होता है दोस्तों अर्निंग पार्ट, जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से आता है। दूसरा होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी पार्ट। अब बहुत बार ना कोई नया बिगिनर होता है ना, वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पार्ट से हट के टेक्नोलॉजी पार्ट में घुस जाता है। टेक्नोलॉजी पार्ट दोस्तों डेवलपर के लिए, जो खुद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है खास करके, तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है ट्रेडिंग के, वो यहाँ पे कह लीजिए वर्ल्ड में एंट्री नहीं लेते। एक बार मैं आपको बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना दोस्तों, जो ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में काम करते हैं, वो ज़्यादा ट्रेडिंग की ओर फोकस नहीं करते, वो इन्वेस्टिंग में भी इतना फोकस नहीं करते। उनका कंप्लीट दोस्तों एनर्जी जाता है XYZ ब्लॉकचेन को रोबस्ट बनाने में, सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर करने में, चेन को ज़्यादा स्मूथ बनाने में, ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ाने में, मेंटेन करने में, तो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं। जबकि दूसरी ओर दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आता है। तो हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बहुत बार क्रिप्टो में ये होगा कि आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से हट के टेक्नोलॉजी पार्ट में नॉलेज लेने के लिए घुस जाओगे, तो वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट प्रोफेशन है। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो सबके लिए वो बना हुआ है, जो टेक्नोलॉजी नर्ड है, जो डेवलपर है। तो ये आपको क्लियरली दोस्तों समझना है यहाँ पे। और यदि आप खुद डेवलपर हो, आप खुद यहाँ पे बड़े लेवल पे कह लीजिए, ये इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड कंप्यूटर साइंटिस्ट ही है, क्योंकि मेजॉरिटी क्रिप्टो में ना दोस्तों कोड को इन्वेंट किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती है। तो आप टेक्नोलॉजी पार्ट पे भी फोकस कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन 99% लोग यहाँ पे खास करके इंडिया से इतने बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजी नहीं होते, क्योंकि उनके पास अर्ली कंप्यूटर का एक्सेस नहीं होता है, अर्ली यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की लर्निंग और उनके इनसाइट्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। और एट द एंड आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री में इसलिए टाइम दे रहे हो क्योंकि आपको इंडस्ट्री से पैसा बनाना है। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।